जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020-21 में कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन कौन सी शिफ्ट नॉर्मल थी और कौन सी शिफ्ट जो है इजी थी। ठीक है, हम सभी फेस को यहाँ पर हम देखेंगे। आप इससे जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सीबीटी 1 में फेस जो 1 हुआ था। ठीक है, फेस 1 जो हुआ था उसमें आपको पता है कि एग्जाम आप लोगों की जो चली थी 28 दिसंबर से एग्जाम शुरू होती है और 13 जनवरी तक एग्जाम चलती है। यानी प्रत्येक 2 शिफ्ट यहाँ पर हो रही है, जो कि यहाँ पर 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक पहली शिफ्ट और यहाँ पर जो है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं सीबीटी 1 में जो आप लोगों का फेज 1 हुआ था, तो फेज 1 में क्या रहा था, मैथमेटिक्स, क्या जनरल जो है रीजनिंग रहा था और जनरल अवेयरनेस का क्या लेवल रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट फेज की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो इसका एनालिसिस है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है आप लोगों का मॉडरेट रहा था। ठीक है, मॉडरेट रहा था, लेकिन फिर कुछ शिफ्ट जो ऐसी थी जिसमें यहाँ पर हार्ड, इजी और जो है ये रहा था। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको इजी शिफ्ट बता दूं। इजी बोले तो जो मतलब उतना हार्ड भी नहीं था और मॉडरेट भी नहीं था। ठीक है, ये आप लोगों की जब शुरुआत हुआ था 28 तारीख, ठीक है, 29 तारीख, ये 2 जो दिन है इसमें जो है आपका ना तो नॉर्मल है, सॉरी ना तो हार्ड है ना तो इजी है, ये नॉर्मल शिफ्ट रही थी। ठीक है, मैं यहाँ पर एन से इसको मेंशन करता हूँ, है ना, ये 2 दिन। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं 30 की, ठीक है, 30 जो आपका दिसंबर है इसकी जो शिफ्ट थी, यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट थी ये आपकी हार्ड थी। ठीक है, और जो सेकेंड शिफ्ट थी वो थोड़ी सी जो है मॉडरेट थी। ठीक है, ये आपका 30 अगर आपकी शिफ्ट थी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका क्या जो है एग्जाम रहा था। ठीक, अब इस साइड आप आ जाएंगे और फिर जो आप लोगों की जनवरी में जो एग्जाम हुई थी, 4 जनवरी से जो एग्जाम शुरू हुई, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 से लेकर 8 तक। ठीक है, 4, 7 और 8 इनमें जो एग्जाम हुई थी इसका जो लेवल था वो मॉडरेट था। जी हाँ, इजी नहीं था, मॉडरेट इसका लेवल था। और अगर हम बात करते हैं फिर 11 की, 12 की और 13 की, ठीक है, इसका भी जो लेवल है ये थोड़ा सा जो है हार्ड था। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लेवल था। बाद में जो अंतिम दिनों में जो एग्जाम हुई थी, यानी अगर हम बात करते हैं 11, 12 और 13 जनवरी की। जी हाँ, तो अब यहाँ से देखिए पहली चीज तो आप लोगों को बता दूं कि जो एग्जाम इस बार हुई है, ऐसा नहीं कि अगर 11 को 2 शिफ्ट हुई है तो पहली शिफ्ट बहुत हार्ड हो जाएगी और दूसरी शिफ्ट बहुत ही जो इजी हो जाएगी। इस टाइप से इस बार नहीं हुआ है ना। तो ये यहाँ पर जिनका फर्स्ट फेज में एग्जाम था, तो आप ये लेके चलेंगे कि 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम था तो ये शिफ्ट आपकी हार्ड थी। बाकी जो नॉर्मल या बोल सकते हो आप इजी शिफ्ट जो थी वो थी आपकी 28 और 29, जो पहले 2 दिन में एग्जाम हुआ, इसका आपका जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम जो है बढ़ने के चांसेस नहीं है और ये भी नहीं है कि कम हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो 4, 7 और 8 का था, ठीक है, इसमें नंबर बढ़ने के चांसेस आप लोगों के बनते हैं और 11, 12, 13 की जो शिफ्ट थी उसमें भी आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल 1 फेज का जो डाटा है कुछ इस अकॉर्डिंग है। अगले हम बात करते हैं सेकंड में, तो सेकंड में जो फेज हुआ था, ठीक है, सेकंड फेज में थोड़ा सा जो है उलटफेर देखने को मिला था। यहाँ पर जो शुरुआत के समय में है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 16 की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, 16 की फर्स्ट शिफ्ट, 17 की सेकंड शिफ्ट, जी हाँ 16 की फर्स्ट शिफ्ट और जो 17 की सेकंड शिफ्ट थी। यहाँ पर फिर जो है हम अगर लेके चलते हैं तो यहाँ पर एक डाटा 21 का है, 21 का जो है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। और यहाँ फिर अगर हम बात करते हैं तो 28, ठीक है, फिर 28 का जो सेकंड शिफ्ट है, ठीक, 28 का जो सेकंड शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये आपकी हार्ड शिफ्ट थी। जी हाँ, ये आपकी हार्ड शिफ्ट थी, याद रखिएगा। बाकी फिर अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो जनवरी की 30 जनवरी का जो अंतिम दिन का जो था, ठीक है, 30 जनवरी का, ये आपका जो है इजी आ गया था। ठीक है, ये इजी था। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। फिर अगर हम बाकी यहाँ पर जो छूटे हुए हैं, जैसे कि अगर 16 और 17 हमने ले लिया है, यहाँ पर जो 18 जो छूटा हुआ है, ठीक है, उसके बाद फिर जो छूटा हुआ है वो 19 छूटा हुआ है और ये 20 छूटा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों की मॉडरेट शिफ्ट थी। ठीक है, यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट थी, यानी तो हार्ड थी और ना ही जो है इजी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस अकॉर्डिंग आपके नंबर बढ़ सकते हैं और कितने जो है बढ़ सकते हैं। ठीक, तो हार्ड शिफ्ट मैंने बता दिया आप लोगों की, ये 16 की फर्स्ट शिफ्ट, 17 की सेकंड शिफ्ट, 21 की फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, और जो है 28 की सेकंड शिफ्ट, ये आपकी हार्ड थी। वहीं 30 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है
इजी शिफ्ट यहाँ पर रहा था। और वहीं यहाँ पर मॉडरेट की बात करते तो 18, 19 और 20 का ये जो है आपका मॉडरेट शिफ्ट यहाँ पर रही थी। अगले जो फेस है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपका जो है किस शिफ्ट में जो है किस डेट को एग्जाम रहा था। अगला देखिए एनटीपीसी में अगर हम बात करते हैं फेज 3 की, ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल रहा था इसमें आपका जो मैथ्स है, ठीक है, ये मैथ्स आपका जो है थोड़ा सा हार्ड आया था इस समय, ठीक है। जीके की अगर हम बात करते हैं, जीके की आपका जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा इजी था, ठीक है, जीके जो है आपका इजी था। और अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है, तो इसमें आप लोगों का जो है ये जो है नॉर्मल रीजनिंग रही थी इसमें, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप लोगों का थर्ड जो फेज है वो शुरू होता है आप लोगों का जनवरी 2021 यानी 30 जो है से शुरू होता है 30 जनवरी से, ठीक है, और सॉरी 31 जनवरी से, और ये चलता है फरवरी में 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक। जी हाँ, ये चलता है यहाँ तक। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अगर आपका एग्जाम था तो आप किस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर इन जो थर्ड फेज है इसको मैं डिस्कस करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों का कुछ उलटफेर हुआ था। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 31 जनवरी का जो पेपर था, ठीक है, 31 जनवरी, और यहाँ पर फिर अगर हम बात करते हैं 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी, और उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 6 जनवरी, ठीक है, 6 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट अच्छा था, लेकिन जो सेकेंड जो शिफ्ट था, ठीक है, यहाँ पर जो सेकेंड शिफ्ट था ये थोड़ा हार्ड था। यहाँ पर मैं इसको कुछ अच्छे तरीके से मेंशन कर देता हूँ कि हार्ड कौन सा था। देखिए 31, ठीक है, 5 और यहाँ पर 6 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक, ये आप लोगों की जो है हार्ड शिफ्ट थी, याद रखिएगा, ये आप लोगों की हार्ड शिफ्ट थी। वहीं अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, 1 से लेकर 4 जनवरी सॉरी फरवरी की जो शिफ्ट थी उसमें जो है आपकी कोई भी शिफ्ट हार्ड नहीं थी, सभी शिफ्ट जो है नॉर्मल थी यानी मॉडरेट थी, ठीक है, नॉर्मल थी यानी मॉडरेट थी। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 8 के बाद की जो शिफ्ट थी, ठीक है, 8 के बाद की जो शिफ्ट थी 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी में अगर हम बात करते हैं तो 8 फरवरी से लेकर जो है 11 फरवरी, ठीक है, 11 फरवरी जो फरवरी की जो शिफ्ट थी ये भी जो है आप लोगों की मॉडरेट थी, इसमें ना तो नंबर बढ़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं। बाकी जो 12 की जो अंतिम दिन की शिफ्ट थी, ठीक है, इसमें जो सेकेंड शिफ्ट थी, ठीक है, यानी 12 को जो सेकेंड शिफ्ट आई हुई थी ये थोड़ी सी आप लोगों को जो है हार्ड लगी होगी, ठीक है, हार्ड लगी होगी ये शिफ्ट। यानी मैं अगर बताऊं तो हार्ड शिफ्ट में आपका ये एक ऐड हो जाएगा 12 की सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 12 की सेकंड शिफ्ट। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका कब कौन सी शिफ्ट में किस दिन एग्जाम रहा था। अगला देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फोर्थ फेज की, ठीक है, चौथा जो चरण हुआ था इसमें कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट नॉर्मल थी और कौन सी शिफ्ट जो है इजी थी। यहाँ पर अगर देखिए सबसे पहली चीज तो ये एग्जाम होती है, ये एग्जाम होती है आप लोगों की 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी से आप लोगों की ये एग्जामें होती है। और ये जो एग्जामें चलती है ये चलती है आप लोगों की 3 जो है मार्च तक, ठीक है, 15 फरवरी से 3 मार्च तक जो है एग्जाम चलती है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इसमें क्या हार्ड और क्या नॉर्मल और क्या कुछ इस तरीके से रहा है। तो देखिए पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं, 15 का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, 15 का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, दूसरा 16, ठीक है, 16 का जो है सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 16 का सेकंड शिफ्ट, और फिर यहाँ पर जो 22 तारीख की दोनों शिफ्ट है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये दोनों जो शिफ्ट है यहाँ पर हार्ड आपको आई है। अगर हम बात करते हैं ये आप लोगों की फरवरी की, ठीक है, वहीं फिर मार्च में अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, मार्च में अगर हम आ जाते हैं तो ये 1, 2, 3 मार्च, तो यहाँ पर जो 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, ये आप लोगों की जो है थोड़ी सी आपको हार्ड लगी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो शिफ्ट है ये आपकी हार्ड थी। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर कौन कौन सी, जैसे 15 का फर्स्ट, 18 का सेकेंड, 22 का फर्स्ट और सेकेंड दोनों, और 2 मार्च का जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट, ये आप लोगों का जो है हार्ड शिफ्ट था। बाकी जो आप लोग देख रहे हो 27, ठीक है, और सॉरी 27 मार्च से ये आप लोगों का रहा है, ठीक है, मतलब ये 23 से 27 तक भी रहा है। तो 27 की अगर हम बात करते हैं, 23 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं 17 का, ठीक है, ये भी आपका नॉर्मल शिफ्ट है। और बाकी जो ए का और जो 3 है, ठीक है, ये भी आप लोगों का नॉर्मल जो है शिफ्ट रहा था। इसमें ना मॉडरेट आया था, एक तो जो कुछ जो शिफ्ट है वो इजी आ गई थी और कुछ शिफ्ट जो है ज़्यादा ही हार्ड आ गई थी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ कि यहाँ पर किस अकॉर्डिंग ये जो चीज़ें हुई है। अगर हम बात करते हैं फोर्थ फेज की, जी हाँ, अगला देखिए, अगला जो फेज है वो हमारा 5th फेज है, और जो 5वां फेज है इसमें किस किस अकॉर्डिंग रहा है। देखिए ये एग्जाम होता है आप लोगों का 4 जो है मार्च से लेकर, ठीक है, 4 मार्च से लेकर ये आप लोगों का होता है
27 मार्च तक। जी हाँ, ये मार्च में पूरी एग्जाम चलती है। और यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आप लोगों को 11 तारीख, ठीक है, 19 तारीख और यहाँ पर जो आप लोगों का 7 तारीख, ठीक है, 11 की दोनों शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। और अगर हम 19 की बात करते तो इसका जो है फर्स्ट शिफ्ट, और 7 का अगर हम बात करते तो इसका भी फर्स्ट शिफ्ट। ये आप लोगों का जो है हार्ड रहा था, ठीक है, ये आपका हार्ड रहा था। तो 11 का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, दूसरा 19 का अगर हम बात करते हैं, 11 का फर्स्ट और सेकेंड दोनों रहा था हार्ड। वही 19 की बात करते हैं तो फर्स्ट, और जो 7 की अगर हम बात करते हैं 7 तारीख की, तो ये फर्स्ट शिफ्ट भी आपकी हार्ड रही थी। बाकी यहाँ पर अगर हम इजी की बात करते हैं तो यहाँ पर 21 तारीख, ठीक है, 21 की जो सेकेंड शिफ्ट थी ये काफ़ी इजी थी। और वहीं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 5 की, तो ये फर्स्ट शिफ्ट अच्छी मतलब इजी आई थी, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, जो इजी शिफ्ट यहाँ पर मैंने मेंशन किया हूँ ये आपका हार्ड शिफ्ट है। बाकी जो शिफ्टें बचती है ये नॉर्मल या मॉडरेट शिफ्ट रही थी। इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपका 4th फेज अगर 5th फेज में था तो आपका जो है ये इसमें अगर एग्जाम हार्ड में आ रहा है या नॉर्मल में आ रहा है या मॉडरेट में आ रहा है। अगला देखेंगे यहाँ पर जो 6th फेज था, 6th फेज में आप लोगों का ज़्यादा उलटफेर नहीं देखा गया क्योंकि बहुत कम एग्जामें थी। तो ये जो शिफ्ट थी इसमें आप लोगों को 5 की जो है सेकंड शिफ्ट जो थी, 5 की सेकंड शिफ्ट थी, सिर्फ ये आपको हार्ड लगी होगी अगर आपने एग्जाम दिया होगा, ठीक है। 5 की सेकंड शिफ्ट ये हार्ड लगी होगी। बाकी जो भी जितनी भी शिफ्ट थी ये मॉडरेट शिफ्ट थी, ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट थी। इसमें ना तो ईजी पूछा गया और ना ही जो है हार्ड पूछा गया। सिर्फ 5वीं की सेकंड शिफ्ट को हार्ड कर दिया गया था, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन को इसमें हार्ड लेवल दिया हुआ था। अगला देखेंगे यहाँ पर जो 7वां फेज है ये आप लोगों का हुआ अभी, है ना, अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है। और इसमें तो हम कुछ कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। कारण ये रहा कि देखिए काफ़ी आपको टाइम मिल गया, ठीक है, काफ़ी आपको टाइम मिल गया। हो सकता है कि जो लास्ट में जिन लोगों का एग्जाम हुआ है उसको जो है सभी को जो है आप लोगों का इजी शिफ्ट में जो है डाल सकता है ना, इजी या फिर मॉडरेट में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हार्ड शिफ्ट नहीं करेगा। क्योंकि कारण इसका ये बना कि अगर कुछ क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया भी है तो आपको टाइम का भी जो है इसका भी ध्यान रखना है कि टाइम आपको ज़्यादा जो है दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामें इतने दिन से कंडक्ट हो रही है तो जो अंतिम दिनों में आप लोगों को कितना क्या समय मिला, आपने एग्जाम का एनालिसिस किया, उस अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया हुआ कि आप किस अकॉर्डिंग तैयारी अपनी आगे बढ़ा सक रहे हो, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये एक जो है तरीका होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि आप लोगों को अगर समय मिल रहा है तो फिर आप लोगों का लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चंस का। तो उम्मीद है ये आप लोगों की अगर इसमें शिफ्ट थी, आपका क्या शिफ्ट था, किस शिफ्ट में था और किस डेट को था, ये आप कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।